फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम इस तरह की कॉलर्स बुनना सीखेंगे। इसे आप लेस भी कह सकते हैं और इसे आप फ्रिल भी कह सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का नीट एंड मच मोर में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह की कॉलर की बुनाई कैसे करनी है थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये आपको लेस की तरह भी लग रहा होगा और इसको आप फ्रिल भी कह सकते हैं। तो इस तरह की जो लेस या फ्रिल है आप टोपी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं और स्वेटर की बुनाई में इसको कॉलर या बटन होल का जो पार्ट है उसके बॉर्डर की तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इस तरह की कॉलर, लेस या फ्रिल की बुनाई कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने 2 साइज़ की कॉलर की बुनाई की है। आपको अपने बेबी के गले की नाप लेनी है, फिर इसकी लंबाई जितनी आपके बेबी के हिसाब से है उतनी ही आपको लंबाई इसकी बुननी है। बस आपको अपने बेबी के गले की नाप लेनी है और इसी हिसाब से इसकी लंबाई को गोलाई में बुनते जाना है। अब इसकी बुनाई कैसे होगी, इसकी गोलाई में ऐसी शेप कैसे आई है, आगे वीडियो में हम सीखते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल में नए हैं और इसी तरह की वीडियोस देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल नीट एंड मच मोर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसकी बुनाई शुरू करने से पहले इन दोनों कॉलर्स की हम एक बार नाप ले लेते हैं, हमने इसकी लंबाई कितनी बुनी है। तो सबसे पहले जिसकी आज हम बुनाई करना सीखेंगे, पिंक वाले कॉलर की हम एक बार नाप ले लेते हैं। तो यहाँ से इसकी हम नाप लेंगे, लेस को हम साइड रखेंगे पहले। अब यहाँ तक इसकी जो नाप है आप देख सकते हैं मैंने 16 इंच इसकी नाप रखी है। ये टोटली आपके बेबी के गले के नाप पर ही डिपेंड करेगा। मैंने इसको यहाँ तक 16 इंच लंबा बुना है। बाकी जो कॉर्ड या डोरी की लंबाई है आप अपने हिसाब से बुन सकते हैं। अब जो ये ग्रे वाली बुनी है इससे छोटे नाप की है तो इसकी एक बार लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई भी उसी तरह से लेनी है जैसे हमने पिंक वाली की ली है। अब इसकी आप लंबाई देखें, इसको मैंने 13 इंच लगभग लंबा बुना है। अब इसकी लंबाई 13 इंच है और कॉर्ड या डोरी की लंबाई आप अपने हिसाब से बुन सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने कॉलर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू भी ले लिया है और इसका मेजरमेंट भी हो गया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसकी बुनाई में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इन कॉलर्स की बुनाई में मैंने गंगा की ही ओलिविया यार्न यूज़ की है जो कि 100% एक्रेलिक है और ये 3 प्लाई यार्न है और ये 100 ग्राम की एक बॉल है। और कॉलर को बुनने के लिए मैं 9 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ और आगे हमें पॉपकॉर्न की बुनाई के लिए क्रोशिया की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस कॉलर की बुनाई के लिए हमें चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए। अब इस तरह की कॉलर की बुनाई हम आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब इसकी जो बुनाई हुई है वो गोलाई में आप देख सकते हैं, इसकी यहाँ से बुनाई हुई है। अब इसकी बुनाई यहाँ से करते जाएंगे और इसकी लंबाई पूरी होने के बाद इसकी गोलाई में हमने शेप देनी है। इसकी गोलाई में हमने शेप कैसे देनी है आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ से इसकी शुरुआत करनी है और यहाँ तक इसकी लंबाई को कंप्लीट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कॉलर की बुनाई शुरू करते हैं। यहाँ से इसकी बुनाई करेंगे, गोलाई में बुनते जाएंगे इसकी लंबाई कंप्लीट होने तक। तो इसके लिए हमें 7 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो जितनी यार्न 7 फंदों के लिए चाहिए उतनी यार्न लेकर हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो जिस तरह से मैं फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ उसी तरह से फंदे आप कास्ट ऑन कर सकते हैं और यदि किसी और मेथड से आप फंदे कास्ट ऑन करना चाहते हैं तो उस मेथड से भी आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। बस आपको 7 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसके आगे की बुनाई ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक भी रो छूट गया तो इसकी जो शेप है वो सही से आएगी नहीं। इसको हम रो 1 काउंट करेंगे और ये राइट साइड है। तो पहला फंदा हमने पर्ल बुनना है, फर्स्ट फंदा हमने पर्ल बुनना है, यार्न पीछे लेकर आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है। अब इसकी हमने सीधी बुनाई की, इसके आगे हमने जाली निकालनी है और लीफ वाली हमने शेप देनी है जैसे उस कॉलर में हमने बुना है। अब इसमें यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने बढ़ाना है। फंदे बढ़ाने के लिए आप जो मेथड यूज़ करना चाहें दोनों में से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक जाली निकाल ली है और एक फंदा हमने सीधा बुना। फिर से हमें यहाँ एक जाली निकाल कर आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है।
तो एक फंदे के आसपास हमने 2 जालियाँ निकाल ली। अब आगे हमने यार्न लाकर आगे का फंदा हमने यहाँ पे पर्ल बुनना है। ये फंदा हमने पर्ल बुना। फिर यहाँ भी हमने एक फंदा बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप फंदा इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं जो फंदा मैंने जस्ट बुना उसी के जस्ट नीचे से मैं फंदा ऐसे उठाऊंगी। इसके जस्ट नीचे से इस तरह से हमें फंदा उठाना है और इसको हमने पर्ल बुनना है। तो जो फंदा हमने बुना है उसके नीचे से ही हमने फंदा उठाना है और उसे बुनना है, तो एक फंदा या बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने फंदा उठाना है और इसको हमने पर्ल बुनना है। तो यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। फिर आगे का एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर लास्ट का जो बचा फंदा है उसको हमने बुनना नहीं, उसको हमने ऐसे स्लिप कर लेना है। फिर हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे। राइट साइड हमने बुना है, अब ये रॉन्ग साइड है और रो सेकंड है। अब जो पहला फंदा है उसकी हमने पर्ल बुनाई करनी है। अब यह एक फंदा हमने पर्ल बुना, फिर उसके आगे का एक फंदा हमने पर्ल बुना, फिर यार्न पीछे ले जाकर एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर उसके आगे भी हमने सीधी ही बुनाई करनी है। तो यहाँ 2 फंदे हमने सीधे बुने। अब यहाँ पे आगे जितने फंदे हैं उन्हें हमने पर्ल ही बुनना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये छठा फंदा, इसको हमने सीधा बुनना है। याद रखिएगा लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कर ली है। अब ये रो थर्ड है और रो थर्ड में हमें फिर से यहाँ पे फंदे आगे बढ़ाने होंगे। तो यहाँ पहला फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर आगे के हमने 2 फंदे सीधे बुनने। एक फंदा ये हो गया और जो फंदा हमने पहले बढ़ाया था जाली निकाल कर वो फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर से यहाँ पे जाली निकाल कर बीच का एक फंदा हमने सीधा बुनना है। दूसरी साइड में हमने एक फंदा बढ़ाकर आगे एक और दूसरा फंदा हमने सीधा बुनना है। ये दूसरा फंदा जो है उसको भी हमने सीधा बुनना है। फिर यार्न आगे लाकर हमें उसी तरह से पर्ल बुनाई करनी है जैसे हमने पहले रो में की है। तो यहाँ पे यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने पर्ल बुना, उसके जस्ट नीचे से हमने एक फंदा उठाकर बढ़ाकर उसे भी पर्ल बुनना है। इसके नीचे से हमने इस तरह से उठाया और इसकी भी पर्ल बुनाई करनी है। फिर आगे के 2 फंदे हमने पर्ल बुनने, 1 और ये 2, और बचा लास्ट का फंदा उसको हमने ऐसे स्लिप करके ले लेना है, इसकी बुनाई नहीं करनी है। अब ये रो फोर्थ है और रॉन्ग साइड है, तो पहला फंदा हमने पर्ल बुनना है और आगे का एक फंदा भी हमने पर्ल बुनना है। फिर यार्न पीछे ले जाकर 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। यहाँ पे 3 फंदे हमने सीधे बुने, फिर यार्न आगे लाकर आगे के 7 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 7 फंदे हमने पर्ल बुनने के बाद लास्ट का बचा फंदा हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो रो फोर्थ की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो फिफ्थ है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें जो फर्स्ट फंदा है उसकी हमने पर्ल बुनाई करनी है। एक फंदा पर्ल बुना, उसके बाद हमने यार्न पीछे ले जाकर आगे 3 फंदे सीधे बुनने हैं। क्योंकि हम लीव की शेप दे रहे हैं और जाली निकालते आ रहे हैं तो फंदे भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ एक फंदा जो बड़ा है, ये तीसरा फंदा हमने सीधा बुना। यहाँ पे एक जाली निकालनी है, एक फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर यहाँ फिर से एक जाली निकाल कर आगे 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुनने। 3 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद आगे का एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर उसके जस्ट नीचे से एक फंदा उठाना है और उसको हमने पर्ल बुनना है। तो यहाँ भी इस साइड भी एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। फिर यहाँ फंदा बढ़ाने के बाद आगे 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 3 फंदे हमने पर्ल बुने। अब लास्ट का फंदा जो है उसको हमने ऐसे स्लिप करके दूसरी निडल में ले लेना है। इसको ऐसे बस स्लिप करना है, इसको बुनना नहीं है। 5th रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये 6th रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें हमने आगे के 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। फिर यार्न पीछे ले जाकर आगे 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब 4 फंदे हमने सीधे बुने, यार्न आगे लाकर हमने आगे 9 फंदे पर्ल बुनने हैं। 9 फंदे हमने पर्ल बुनने के बाद एक फंदा रह जाएगा, उसकी हमने सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है।
रॉन्ग साइड 6 रो की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें आगे राइट साइड बुनना है। अब इसी तरह से हम आगे लीफ को शेप देते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लीफ की बुनाई यहाँ पूरी हुई है तो शेप आई हुई है, इसी तरह से लीफ को शेप देनी है और साथ में हमें पॉपकॉर्न भी बुनना है। तो इस रो में हम पॉपकॉर्न की बुनाई करेंगे। तो पहला पॉपकॉर्न हमने इस रो में बुनना है। तो ये 7th रो है और राइट साइड है। अब यहाँ साइड में पहले हम लीफ की बुनाई करेंगे। तो लीफ की बुनाई जैसे करते आ रहे थे हमें वैसे ही करनी है और साथ में अभी इसमें हमें क्रोशिया की भी ज़रूरत होगी जिससे हमें पॉपकॉर्न बुनना है। तो ये राइट साइड है, इसमें सबसे पहला जो फंदा है उसको हमने पर्ल बुनना है। फिर यान पीछे लेकर 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने यहाँ पे एक जाली निकालनी है, एक फंदा बढ़ाना है। अब दूसरे साइड भी हम जाली निकाल कर आगे 4 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। अब यहाँ 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। उसके बाद हमने आगे पर्ल बुनाई करनी है। तो हमें यान आगे लाकर एक फंदा आगे का पर्ल बुनना है। उसके जस्ट नीचे से हमने एक फंदा उठाकर बढ़ाना है और इसकी भी पर्ल बुनाई करनी है। फिर आगे एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, ये फंदा हमने पर्ल बुनना है। उसके बाद आगे हमने पॉपकॉर्न की बुनाई करनी है। तो पॉपकॉर्न की बुनाई करना हमने पहले अपने चैनल में सीखा था और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पॉपकॉर्न की बुनाई कैसे करनी है वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने पॉपकॉर्न की बुनाई करनी है। तो जो आगे वाले फंदे पे हमें एक बार बुनाई करनी है। इसको एक बार बुना, फिर हमने आगे 2 चेन बुनने हैं। अब सेम फंदे में हमने ऐसे यान लपेट कर उसको इस तरह से बुनाई करनी है और 2 फंदों को हमने साथ बुनना है। फिर से यान लपेट कर हमें फिर से वैसे ही बुनाई करनी है, 2 फंदों को साथ बुनना है। फिर लास्ट में फिर से यान लपेट कर एक बार फिर से बुनाई करनी है, 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि फंदे निकल न जाए। और यहाँ पे 2 फंदों हमने साथ में बुना तो 4 फंदे रह गए। इन 4 फंदों को हमने साथ में बुनकर पॉपकॉर्न बुनना है। फिर से एक बार हमने इसको बुनना है। पॉपकॉर्न बुनकर उसको सेम नीडल में हमने इंसर्ट करना है। फिर आगे हमने 2 फंदे पर्ल बुनने हैं, यान आगे लाना है, 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। और ये राइट साइड है इसीलिए लास्ट वाला फंदा ऐसे स्लिप करके हमने नीडल में ले लेना है। हमने राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है और फर्स्ट पॉपकॉर्न की भी बुनाई पूरी हो गई है। अब ये रॉन्ग साइड है और रो 8th है तो इसमें हमने 2 फंदे पर्ल बुनने हैं आगे की। 2 फंदे हमने पर्ल बुनने के बाद आगे हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। पाँच फंदे सीधे बुनने के बाद हमने यान आगे लाकर 11 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 11 फंदे पर्ल बुनने के बाद लास्ट का जो बचा एक फंदा उसको हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। एट्थ रो तक की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब ये 9th रो है और राइट साइड है तो इसमें हमने फर्स्ट फंदा पर्ल बुनना है। उसके बाद हमने लीव को शेप देनी है। अभी तक हम लीव को शेप दे रहे थे और फंदे बढ़ाते आ रहे थे। अब हमें साइड से फंदे घटाने हैं। दोनों साइड लीव के हमने एक एक फंदा घटाना है हर बार राइट साइड में, तो ऐसी शेप इसकी आ जाएगी। अब आगे हमने लीव को तिकोनी शेप देनी है तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। हमने फर्स्ट वाला फंदा पर्ल बुना है, इसके बाद आगे हमने जो यहाँ 2 फंदे आगे वाले फंदे को इस तरह से आगे से हमने उठाना है। इस तरह से ऐसे इसको स्लिप करना है। फिर आगे वाला जो एक फंदा उसको मिलाकर 2 फंदों को हमने बैक साइड से साथ में बुनना है। तो यहाँ हमने एक फंदा घटा लिया। अब आगे हमने 7 फंदे सीधे बुनने हैं। अब यहाँ फंदे हमने बढ़ाने नहीं क्योंकि पहले हम जाली निकालते आ रहे थे, अब हम शेप दे रहे हैं तो यहाँ पे सीधी ही बुनाई करते जाना है और 7 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब 7 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद आगे इस साइड भी हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो इन 2 फंदों को हमने साथ में बुन लिया। तो इस साइड में हमने एक फंदा घटा लिया है। लीफ को हमने शेप दे दिया है। अब यान आगे लाकर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे भी फंदा हमने बढ़ाना है तो उसके जस्ट नीचे से एक फंदा उठाकर उसे भी हमने पर्ल बुनना है। फिर उसके आगे का एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर हमने यान पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा बुनना है। एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर से यान आगे लाकर 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 1 2 3।
अब बचा लास्ट का फंदा, उसे इसी तरह से हमने निडल में ले लेना है बिना बुने। राइट साइड की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये 10th रो है और रॉन्ग साइड है, इसमें हमने 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। फिर आगे भी हमने 2 फंदे यहाँ पे यार्न पीछे ले जाकर सीधे बुनने हैं। फिर यार्न आगे लाकर 1 फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर यार्न पीछे ले जाकर 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद यार्न आगे लाकर हमने आगे के 9 फंदे पर्ल बुनने हैं और बचा 1 फंदा हमने लास्ट का सीधा बुनकर हम ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड 10th रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब हमें 11th रो की बुनाई करनी है। इस रो में हमें 2 पॉपकॉर्न बुनने हैं, तो 2 पॉपकॉर्न की बुनाई हम इस रो में करेंगे। पहले हमने 1 पॉपकॉर्न बुना था जो कि हमने रो 7 में बुना था। अब ये रो 11 है, इसमें हमने 2 पॉपकॉर्न बुनने हैं। तो अब हम रो 11 की बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा हमने पर्ल बुनना है। उसके बाद आगे जैसे हम लीफ के फंदे घटाते आ रहे थे वैसे ही घटाना। आगे का एक फंदा हमने स्लिप किया, फिर बैक साइड से 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। फिर बीच के 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 3, 4 और 5। अब इस साइड भी हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है, तो उसका आगे से सीधे हमने 2 फंदों का एक फंदा किया। फिर यार्न आगे लाकर हमने यहाँ पे एक फंदा पर्ल बुनना है। फिर उसके जस्ट नीचे से एक फंदा बढ़ाकर उसकी भी पर्ल बुनाई करनी है। फिर हमने आगे एक फंदा फिर से पर्ल बुनना है। फिर यहाँ पे अब हम दोनों साइड एक एक पॉपकॉर्न की बुनाई करेंगे। तो यार्न हमने पीछे ले जाकर यहाँ पहला पॉपकॉर्न बुनना है। पॉपकॉर्न की बुनाई कैसे करनी है पहले आपने देख ही लिया है, तो उसी तरह से हमने इसमें भी पॉपकॉर्न बुनना है। इस रो का फर्स्ट पॉपकॉर्न हम बुन चुके हैं, तो उसको निडल में इंसर्ट कर लेंगे। अब आगे हमने एक पॉपकॉर्न और बुनना है, तो उससे पहले हमने बीच का एक फंदा सीधा बुनना है। यहाँ एक फंदा सीधा बुना। अब आगे वाले फंदे पे हमने पॉपकॉर्न बुनना है जैसे हमने अभी बुना था। दूसरे पॉपकॉर्न की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब इसको भी निडल में हम इंसर्ट कर लेंगे। फिर यार्न आगे लाकर हमने 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। तो यहाँ ये पॉपकॉर्न हमने बुना, अब यार्न हमें आगे लाना है और आगे के 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 2 फंदे पर्ल बुनने के बाद बचा लास्ट का फंदा हमने ऐसे स्लिप करके निडल में इंसर्ट कर लेना है। इसकी बुनाई हम नहीं करेंगे। हमने राइट साइड की तो बुनाई पूरी कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है। तो रॉन्ग साइड में हमने आगे के 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। फिर यार्न पीछे ले जाकर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर जो राइट साइड से सीधा फंदा था उसकी हमने रॉन्ग साइड से यहाँ पे पर्ल बुनाई करनी है, तो इसको हमने पर्ल ही बुनना है। फिर यार्न पीछे ले जाकर 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। दो, 3 और ये 4। ये 4 फंदे हमने सीधे बुने। फिर आगे हम यार्न आगे लाकर 7 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और बचा लास्ट का फंदा, उसकी हमने सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। हमने रॉन्ग साइड 12th रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब हमें 13th रो की बुनाई करनी है जो कि राइट साइड है। तो 13th रो में हमने सबसे जो पहला फंदा है उसकी हमने पर्ल बुनाई करनी है। फिर लीफ के फंदे वैसे ही घटाने हैं जैसे हम घटाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक फंदा स्लिप किया, फिर आगे एक फंदा मिलाकर 2 फंदों को साथ में बुनना है। फिर बीच के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड से भी 2 फंदों का एक फंदा करना है। फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने आगे का पर्ल बुनना है। तो एक फंदा हमने पर्ल बुना है, फिर उसके जस्ट नीचे से फंदा उठाकर उसकी भी हमने पर्ल बुनाई करनी है। फिर आगे 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, 1, 2, 3। फिर यार्न पीछे ले जाकर बीच का जो फंदा सीधा है उसकी हमने सीधी बुनाई करनी है। फिर यार्न आगे लाकर 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं।
फिर लास्ट का फंदा स्लिप करके ऐसे निडल में ले लेना है। 13th रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने रॉन्ग साइड 14th रो बुनना है। तो इसमें हमने 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। फिर यार्न पीछे ले जाकर हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर बीच का फंदा हमने पर्ल बुनना है जो कि राइट साइड से सीधा है। फिर यार्न पीछे ले जाकर आगे 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद 5 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 5 फंदे पर्ल बुनने के बाद लास्ट का फंदा हमने सीधा बुनकर ये रो पूरी करनी है। 14th रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हमें 15th रो बुनना है और इस रो में हम 2 पॉपकॉर्न और बुनेंगे। तो सबसे पहला जो फंदा उसकी हमने पर्ल बुनाई करनी है। फिर से यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करना है और लीफ को शेप देते जाना है। अब यहाँ 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर बीच में एक फंदा हमने सीधा बुनना है। दूसरी साइड में हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है। फिर यार्न आगे लाकर हमने आगे का फंदा पर्ल बुनना है। अब यहाँ पे फिर से हमने फंदा बढ़ाना है, तो जस्ट नीचे से एक फंदा उठाकर उसकी भी पर्ल बुनाई करेंगे। फिर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर यहाँ एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे हम पॉपकॉर्न की बुनाई करेंगे। अब यहाँ एक फंदा पर्ल बुना, यार्न पीछे ले जाकर हमने आगे वाले फंदे पे पॉपकॉर्न बुनना है। इस रो के फर्स्ट पॉपकॉर्न की बुनाई हमने कर ली है। इसको भी निडल में हम इंसर्ट कर लेंगे। फिर आगे यार्न आगे लाकर हमने 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। तो यहाँ 2 फंदे हम पर्ल बुनेंगे। फिर यार्न पीछे ले जाकर आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा बुना, आगे हमने एक पॉपकॉर्न आगे वाले फंदे पे बुनना है। दूसरा पॉपकॉर्न भी हम बुन चुके हैं, इसको भी हम निडल में इंसर्ट कर लेंगे। फिर आगे 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। तो यार्न आगे लाकर 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। फिर लास्ट का फंदा स्लिप करके निडल में इंसर्ट कर लेना है। राइट साइड 15th रो हमने बुन लिया है। अब हमें रॉन्ग साइड 16th रो की बुनाई करनी है। अब ये रॉन्ग साइड है और 16th रो है, तो इसमें हमने आगे के 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। फिर यार्न पीछे ले जाकर 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। एक फंदा पर्ल बुनने के बाद आगे 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। छह फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं और लास्ट का बचा एक फंदा, उसे हमने सीधा बुनकर ये रो पूरी करनी है। 16th रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब आगे हमने राइट साइड बुनना है और रो 17th की बुनाई करनी है। तो इसमें फर्स्ट वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है। एक फंदा हमने पर्ल बुना, फिर हमने यहाँ पे जो लीफ को शेप दे रहे हैं उसमें से 3 फंदे को साथ में बुनना है। तो पहला वाला फंदा हमने स्लिप किया, बैक साइड से 3 फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो यहाँ पे लीफ को हमने शेप दे दिया है और लीफ की बुनाई यहाँ पूरी हो गई है। लीफ की बुनाई करने के बाद हमें यार्न आगे लाना है और 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर यार्न पीछे ले जाकर एक फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर से यार्न आगे लाकर 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं और लास्ट का फंदा जो बचा है उसको स्लिप करके निडल में ऐसे ही ले लेना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फंदे काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 और 1 13। तो इसमें 13 फंदे हैं। अब आगे हमें रॉन्ग साइड 18th रो की बुनाई करनी है। 2 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। फिर यार्न पीछे ले जाकर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर यार्न पीछे ले जाकर हमने 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 6 फंदे सीधे बुन लेने के बाद बचे 2 फंदे, इन 2 फंदों को हमने साथ में ही बुनना है। तो इसी के साथ रॉन्ग साइड 18th रो की बुनाई पूरी होती है। अब यहाँ तक बुनने के बाद हमारे पास 12 फंदे बच गए हैं। अब आगे हम 19th रो की बुनाई करेंगे जो लीफ के रो की लास्ट रो है। तो इसमें हमने एक फंदा आगे का स्लिप करना है और 2 फंदों को साथ में लेकर बुनाई करनी है। टोटल हमने 5 फंदे कम करने हैं।
तो यहाँ एक फंदा हमने कम किया, फिर से 2 फंदों को साथ में मिलाकर एक फंदा करना है। तो यहाँ 2 फंदे हमने कम कर लिए, अभी तीसरा फंदा है, तो यहाँ 3 फंदे कम हो गए और ये 4 फंदे हमने कम कर लिया। अब लास्ट एक फंदा बचा है जिसको हमने कटाना है। तो यहाँ हमने 5 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए हैं, तो बचे 7 फंदे। तो यहाँ से अब हम बुनाई शुरू करके जैसे हमने स्टार्टिंग से किया था। अब यहाँ तक हमने 19वीं रो तक बुनना है, उसके बाद फिर से वही रिपीट करना है जो कि हमने स्टार्टिंग से किया था। अब हमने फर्स्ट रो से 19th रो तक को ही रिपीट करना है और कॉलर की लंबाई जितनी चाहिए उस हिसाब से आपको लीफ की लंबाई रखनी है। और इसमें गोलाई में शेप कैसे देनी है आगे वीडियो में हम सीखेंगे। तो यहाँ से हम रो 1 काउंट करेंगे। तो पहला फंदा हमने बुन लिया है जिसको हमने पहले पर्ल बुना था फर्स्ट रो में, तो इसको हम ऐसे ही नीडल में इंसर्ट कर लेंगे क्योंकि इसकी बुनाई हुई है। तो आगे एक फंदा हमने सीधा बुनना है, यहाँ पे हमने जाली निकालनी है। तो जाली निकाल कर यहाँ पे आगे का फंदा सीधा बुनना है, फिर से जाली निकाल कर आगे एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ आगे यार्न आगे लाकर हमने आगे एक फंदा पर्ल बुनना है, उसके जस्ट नीचे से एक फंदा उठाकर उसकी भी पर्ल बुनाई करनी है। फिर आगे एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, बचा एक फंदा स्लिप करके इसको निडल में ले लेना है। तो फर्स्ट रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब सेकंड रो भी देख लेते हैं। तो इसमें हमने 2 फंदे पर्ल बुनने हैं, फिर यान पीछे ले जाकर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर यान आगे लाकर 5 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं और लास्ट में एक फंदा रह जाएगा, उसकी हमने सीधी बुनाई करके ये रो पूरी करनी है। सेकेंड रो तक हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी तरह से हमने थर्ड रो से लेकर जो 19th रो तक बुनाई की थी पहले, उसी तरह से रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है और हमने उतनी हिसाब से लीफ की बुनाई करनी है जितने हमें कॉलर की लंबाई चाहिए। अब जब इसकी बुनाई पूरी हो जाएगी उसके बाद इसको हम गोलाई में कैसे शेप देंगे वो आगे वीडियो में हम सीखेंगे। मुझे जिस हिसाब से कॉलर की लंबाई रखनी थी उस हिसाब से मैंने लीफ की बुनाई कर ली है और टोटल 8 लीव्स मैंने इसमें बुने हैं और इसमें 7 लीफ मैंने बुने हैं। अब जिस हिसाब से आपको कॉलर की लंबाई रखनी है उस हिसाब से ही लीफ की आप बुनाई करिएगा। अब यहाँ तक तो हमने बुनाई कर ली है, लीफ की बुनाई पूरी हो गई है। अब इसको हमने गोलाई में शेप देनी है। तो यहाँ पे जैसे बुनाई हुई है वो कैसे करनी है वीडियो में यही सीखेंगे और साथ में कॉर्ड या डोरी की बुनाई कैसे करनी है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब यहाँ लास्ट में 7 फंदे रह गए, तो इन 7 फंदों को भी हमने कास्ट ऑफ करना है। तो इन फंदों को हम बंद करते जाएंगे और जब एक फंदा रह जाएगा तो इस तरह से गोलाई में बाद में हम शेप देते जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। 2-2 फंदे करके हमें कास्ट ऑफ करते जाना है। इस तरह से हम फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। अब 2 फंदों का एक फंदा किया, इसी तरह से फंदे मिलाते जाएंगे 2-2 फंदों को और फंदे कास्ट ऑफ करते जाएंगे। तो लास्ट में एक फंदा रह जाएगा। अब यहाँ लास्ट में एक फंदा रह गया है। अब गोलाई में हम शेप देते जाएंगे। तो एक एक फंदा उठाते जाएंगे और गोलाई में शेप देते जाएंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो यहाँ पे हमने नीडल को दूसरी साइड ले जाएंगे और इस साइड हमने 3 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो टोटल 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 1 2 और ये 3 फंदे कास्ट ऑन हमने किए, तो टोटल 4 हो गए। अब आगे हम बुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुने, बचा एक फंदा। तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे हमने स्लिप कर लेना है और इस निडल में रख लेना है। अब यहाँ पे गोलाई में हमको शेप देनी है तो हमें नीचे से एक एक फंदा उठाते जाना है। तो यहाँ से हमने एक फंदा उठाया और इन 2 फंदों को हमने, जो फंदा पहले स्लिप किया था उसको मिलाकर 2 फंदे हो जाते हैं, तो इन 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो यहाँ पे हमने एक फंदा यहाँ से उठाकर इसकी बुनाई कर ली। अब हमने सिलाई को दूसरी साइड लेके जाना है और यहाँ पे जो ये बुनाई एंड हुई है वो दूसरी साइड हुई है। तो इस डोरी को थोड़ा सा खींच के हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला फंदा है उसको स्लिप कर लेना है। 3 फंदे बुने, इसको स्लिप किया, नीचे से यहाँ से एक फंदा हमने उठाना है। फिर जो स्लिप किया था उस फंदे को मिलाकर यहाँ 2 फंदों को साथ में बुनकर एक फंदा करना है। तो 4 फंदे ही रह गए हैं। अब इसी तरह से आगे बुनाई हमें करते जाना है और यहाँ से नज़दीक से हमें फंदे उठाते जाने हैं।
और यहाँ पे अभी निडल को मैंने दूसरी ओर ले लिया है। अब यार्न को थोड़ा सा खींचकर 3 फंदों को हमने सीधा बुनना है। 3 फंदे सीधे बुने, फिर इसको स्लिप किया, यहाँ से एक फंदा उठाया। अब यहाँ पे इन 2 फंदों को हमने बैक साइड से सीधा बुनना है, तो 4 फंदे रह गए। अब इसी तरह से आगे हमें बुनाई करते जाना है। सिलाई दूसरी साइड ले जाना है। अब यहाँ पे आगे 3 फंदों को हमने सीधा बुनना है। 3 फंदे सीधे बुने और लास्ट का फंदा स्लिप करके यहाँ से एक फंदा हमने उठाना है और 2 फंदों को मिलाकर साथ में बुनाई करनी है। तो इसी तरह से हम कॉलर को गोलाई में शेप देते जाएंगे। आगे इसको गोलाई में शेप देते जाएंगे, बाद में डोरी की बुनाई भी करेंगे। डोरी की बुनाई भी इसी तरह से करनी है 4 फंदों के साथ। यहाँ पे तो हमने गोलाई में शेप देनी थी, तो साइड में एक फंदा उठाते गए और हम बुनते गए। आगे जब डोरी की बुनाई करेंगे तो सीधी सीधे हमने 4 फंदों की बुनाई करनी है। अब यहाँ से हमने शुरू किया था, तो यहाँ डोरी के लिए हमने 4 फंदे उठाकर आगे डोरी की बुनाई करते जाना है। अभी हम दूसरे कोने तक बुनाई करते जाएंगे, बाद में फिर लीफ की बुनाई कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। हमने कॉलर के एक कोने से बुनाई शुरू की और इसको गोलाई में शेप देते गए। अब दूसरे कोने तक हमने बुनाई पूरी कर ली है। इसमें अब गोलाई में जैसे बुनाई पूरी हुई, आप देख सकते हैं इसकी शेप ऐसी आ गई है। अब इसके आगे हमने डोरी या कॉर्ड की बुनाई करनी है। कॉर्ड की लंबाई आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से इसकी लंबाई आप बुन सकते हैं। उसके बाद हम लीफ की बुनाई कैसे करनी है वो भी वीडियो में आगे सीखेंगे। अभी इसको गोलाई में हमने शेप दे दिया है, यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे डोरी वाली बुनाई हम करेंगे। जैसे हम करते आए हैं डोरी की बुनाई वैसे ही करनी है। दूसरी साइड सिलाई को ले जाना है और 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। पहले हम कॉलर को गोलाई में शेप दे रहे थे, तो एक फंदा उठाकर हम बुनते आए हैं। अब हम डोरी की बुनाई कर रहे हैं, तो बस आपको सिलाई की साइड चेंज करके बुनाई करते जाना है। इन्हीं 4 फंदों को आगे बुनते जाना है। तो यहाँ पे हमने 4 फंदों की सीधी बुनाई की, फिर हम साइड चेंज कर लेंगे। फिर से हम इन 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर से साइड चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे यार्न को थोड़ा सा खींचकर हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर सिलाई की जो साइड है वो हम चेंज कर लेंगे। इसमें आप दोनों साइड से खुला हुआ जो निडल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन 4 फंदों की हमने फिर से सीधी बुनाई करनी है। अब इसी तरह से आगे हमें बुनाई करते जाना है। डोरी की लंबाई आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से इसकी लंबाई आप रख सकते हैं। डोरी या कॉर्ड की लंबाई भी कंप्लीट हो गई है। आपको डोरी की लंबाई जितनी चाहिए उस हिसाब से आप इसकी बुनाई कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। डोरी की बुनाई तो हमने पूरी कर ली है। अब लीफ की बुनाई हम कैसे करेंगे वो आगे सीखेंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब हमने निडल की साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पे हम पहले निडल की साइड चेंज करेंगे, फिर 4 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे जैसे हमने डोरी में की थी। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुने। यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ाना है। एक फंदा बढ़ाकर हम आगे निडल की साइड फिर से चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद इसको रो 1 काउंट करेंगे। अब आगे लीफ की बुनाई हम शुरू करेंगे। तो ये रो 1 है, इसमें सबसे पहला फंदा उसकी हमने पर्ल बुनाई करनी है। पर्ल बुनाई करने के बाद यार्न पीछे ले जाकर आगे का फंदा हमने सीधा बुनना है। क्योंकि इसमें 5 फंदे हैं, तो जो बीच का फंदा है उसी के आसपास हमने जाली निकाल कर फंदे बढ़ाने। तो यहाँ पे एक जाली निकाल कर फंदे बढ़ाए, बीच का फंदा हमने सीधा बुना, फिर से जाली निकाल कर आगे फंदे की हमने सीधी बुनाई की। फिर लास्ट वाला फंदा हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। राइट साइड हमने बुन लिया है, अब ये रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड हमने पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनने हैं। सेकेंड रो रॉन्ग साइड भी हमने बुन लिया है। अब ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो में हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। फर्स्ट वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर आगे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ पे हमने एक जाली निकाल कर फंदे बढ़ाकर आगे वाला जो बीच का फंदा है उसे हमने सीधा बुनना है। फिर दूसरी साइड भी हम जाली निकाल कर एक फंदा बढ़ाकर आगे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर लास्ट का फंदा हमने पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। थर्ड रो की भी बुनाई पूरी हो गई। अब ये रो 4th है, तो इसमें सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो पूरी करनी है।
4th रो की हमने बुनाई कर ली है। अब ये रो 5th है और रो 5th में भी हम जो बीच का फंदा है उसी के आसपास ही जाली निकाल कर फंदे बढ़ाएंगे। अब इसमें पहला फंदा हमने पर्ल बुनना है, आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 3 फंदे सीधे बुनकर हमने यहाँ जाली निकाल कर बीच का फंदा सीधा बुनना है। तो यहाँ फंदा बढ़ाया, बीच का एक फंदा सीधा बुना, फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया, फिर आगे 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर लास्ट का फंदा हमने पर्ल बुनकर ये रो भी पूरी करनी है। राइट साइड हमने बुन लिया है। अब ये रो 6 है और रॉन्ग साइड है, तो सारे फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। सिक्स रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब ये 7th रो है और फिर से हम राइट साइड की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे अब लीव को हम शेप देंगे। अभी तो हम जालियाँ निकालते आ रहे थे, अब लीव को हमें शेप देनी है। तो फर्स्ट वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर यान पीछे ले जाकर यहाँ 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो एक फंदा स्लिप करके बैक साइड से 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। फिर आगे हमने 3 फंदे बचने तक सीधी बुनाई करते जाना है। अब यहाँ 3 फंदे रह गए, 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है और लास्ट का फंदा पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। अब राइट साइड हमने बुन लिया है, रॉन्ग साइड की हम बुनाई करेंगे। तो इसमें सारे फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। 8th रो भी हमने बुन लिया है। अब ये 9th रो है, तो 9th रो में भी हमने लीव को शेप देना है। तो साइड से 2-2 फंदे हम घटाएंगे। तो पहला फंदा हमने पर्ल बुना, फिर आगे एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों को मिलाकर एक फंदा करेंगे। फिर दूसरी साइड 3 फंदे बचने तक सीधी बुनाई करते जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है, बचा एक फंदा उसे पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। अब ये 9th रो था, 9th रो की भी बुनाई हमने कर ली है। अब ये 10th रो है, तो 10th रो में सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो पूरी करनी है। 10th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये 11th रो है, तो 11th रो में फिर से दोनों साइड हमने फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो फंदा है उसकी हमने पर्ल बुनाई करनी है, फिर आगे 2 फंदों का एक फंदा करना है। फिर बीच में एक फंदा हमको सीधा बुनना है, फिर दूसरी साइड 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है और लास्ट का फंदा हमने पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। अब 11th रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये 12th रो है, तो इसमें सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनने हैं। तो बचे ये 2, 3, 4, 5 फंदे रह गए हैं। अब ये 13th रो है और राइट साइड है, तो इसमें हमने फिर से फंदे घटाने हैं। तो इसमें फर्स्ट फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर बीच में जो 3 फंदे हैं उसमें से पहला फंदा हमने स्लिप करके 3 फंदों की हमने साथ में बुनाई करनी है और एक फंदा बनाना है। तो यहाँ इन 3 फंदों को इस तरह से बैक साइड से साथ में बुनना है। अब इन 3 फंदों को साथ में बुनने के बाद लास्ट का फंदा बचा है उसे पर्ल बुनकर ये रो हमने पूरी करनी है। लीफ की बुनाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब ये रॉन्ग साइड है और लास्ट रो है, तो इन 3 फंदों को हमने साथ में बुनकर ये रो पूरी करनी है। अब यहाँ पे 3 फंदे साथ में बुने। अब यहाँ पे बचा एक फंदा, इसको हमने सिक्योर कर लेना है। अब इसमें अच्छे से हमने गांठ बांध लेनी है और इसी के साथ लीफ की बुनाई कंप्लीट होती है। इस साइड तो हमने लीफ की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमने 4 फंदे उठाकर आगे डोरी की बुनाई करते जाना है और लंबाई पूरी करने के बाद इसी तरह से लीफ की हमने बुनाई पूरी करनी है। अब यहाँ से हमने 4 फंदे उठा लेने हैं, उसके बाद फिर आगे डोरी की बुनाई हमने करनी है। जब डोरी की बुनाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हम लीफ की बुनाई करके इस कॉलर की बुनाई को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने डोरी की बुनाई भी पूरी कर ली है और लीफ की बुनाई भी हो गई है। तो इसी के साथ पिंक वाले कॉलर की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। पिंक वाली आप देख सकते हैं ग्रे वाली से बड़े साइज की है। बस आपको क्या करना है, आपको जिसके लिए भी बुनना हो, चाहे वो बड़े या छोटे, उनके गले की नाप लेकर कॉलर की बुनाई आप कर सकते हैं और इसकी लंबाई उसी हिसाब से आप रखिएगा। और याद रखिए, जब भी आप इसकी गोलाई में बुनाई करें तो फंदे उठाते टाइम आप बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से फंदे उठाइएगा, ताकि कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बने और पहनने में भी कंफर्टेबल हो। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आपको ये कॉलर की बुनाई बहुत ही ईजी लगी होगी और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ भी आ गया होगा।
फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा अपने बच्चों के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए और मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट करके मुझे प्रोत्साहन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्रोत्साहन मुझे आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा देता है। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल में नए हैं तो नीट एंड मच मोर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इसी तरह के निटिंग रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेंगे नई नई वीडियोस के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें। इसी विश के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।